Hello, dear learners. Once again, welcome back to this YouTube channel. आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इन वीडियोस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जिनको आपने पहले नहीं सीखा था या फिर सीखना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू teach you some of the concepts which are very rare and which are never discussed during the class time. तो अपनी वीडियोस के थ्रू आपको मैं ये सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आशा है कि आप इन सब को सीख रहे होंगे घर बैठ के। तो टुडे अगेन आई एम हियर विद यू वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ अबाउट contractions or short forms. So before starting the video, I would like to tell you that pronunciation plays an important role in our speaking skill. तो जो pronunciation होती है वो उसका एक अहम रोल होता है हमारी स्पोकन स्किल में या हमारी स्पीकिंग स्किल में, क्योंकि इफ़ वी प्रोनाउंस द वर्ड्स correctly, the other person who is listening to us, he is able to understand us easily. अगर हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम में से काफ़ी सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं या स्कूल में बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सामने बार बार आते हैं बट हम उनको हमेशा गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपके सामने लेके आया हूँ जिनको हम हमेशा गलत पढ़ते हैं या हमें उनको प्रोनाउंस करने का सही तरीका पता नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडेज़ वीडियो इज़ बेस्ड ऑन contractions or short forms. So first of all, let me tell you what is a contraction actually. So a contraction is a process of combining two words into a single word. तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो वर्ड्स को हम मिला के एक सिंगल वर्ड ना देते हैं, उसको ही कॉन्ट्रैक्शन बोलती है, या हम उसको शॉर्टन्ड वर्ड्स भी कह सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है एक पैराग्राफ के एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, इसमें से आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। सो लेट स्टार्ट। आई एम गोइंग टू वेक अप एंड ब्रश माई टीथ, देन I'll get dressed and comb my hair. My mom isn't going to be happy because I am late for the bus. She'll tell me to run for the bus as fast as I can. तो मैंने इसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और कुछ वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं विद द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफे। ये जो कोमा होता है हम इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। तो फ्रेंड्स, जो ये वर्ड्स हैं आई एम, आयल, इजंट, आई एम, शील, इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं ये किन से बना है? दो वर्ड से, आई एम से बना है आई एम। इसको सही प्रोनाउंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। सो दिस वर्ड इज कॉन्ट्रैक्टेड इनटू आई एम, देन आई विल को आयल, इज नॉट को इजंट, शी विल को शील। तो ये एक डेफिनेशन है। अ कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टन वर्जन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन एक छोटा रूप है रिटन वर्ड्स का या स्पोकन वर्ड्स का, और इनको कैसे बनाया जाता है? इनमें से कुछ वर्ड्स को ओमिट या बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ लेटर्स को, नॉट वर्ड्स, कुछ लेटर्स को ओमिशन या ओमिट कर दी जाता है और उनकी जगह एपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं। So I hope you have understood the definition as well as the concept of contractions. So again here it is very simple definition: the process of combining two words into a single word called contraction. So let's know which words can be contracted. So चलो जानते हैं कि कौन से वर्ड्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कौन सी वर्ड्स का हम कौन सी वर्ड्स को मिला के एक सिंगल वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट कैटेगरी जो है इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को मिला के एक
कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद है प्रोनाउन प्लस वर्ब। प्रोनाउन और वर्ब को मिला के एक प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब को मिला के एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड बनाते हैं। इस तरह से वर्ब प्लस वर्ब miscellaneous, right? So miscellaneous means other words are there which are already. So we will discuss firstly category कॉन्ट्रैक्शन कैटेगरी 1। इसमें मैंने लिया है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। तो जो इज एम आर वोज वर होते हैं सारे ये क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जब इसमें हम नोट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है। बट इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, लाइक इज नॉट, इजंट, एम नॉट, एंट, आर नॉट, आंट। इसको आरंट नहीं बोलना है आपने, आंट, इसमें आर साइलेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखी प्रोनाउंसिएशन आपके लिए, ये जो डॉट लगा है ज के नीचे, इट मीन्स ज। इजंट, इजंट नो, इजंट। सेम हियर वॉजंट, वॉजंट या वॉजंट नहीं, वॉजंट, ज। देन वंट, वर नोट को वंट, आर साइलेंट है। इसी तरह से हैज़ नोट को हैजंट, हैव नोट को हैवंट, हैड नोट को हैडंट। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं कि कैसे हम इनको सेंटेंस में प्रोनाउंस कर सकते हैं। ही इजंट गोइंग टू स्कूल, वो आज स्कूल नहीं जा रहा है। आई एंट गिवन होमवर्क मीन्स आई एम नॉट गिवन होमवर्क, मुझे कोई होमवर्क नहीं दिया गया है। दे आंट प्लेइंग टूडे, वो आज नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग टूडे, दे आंट प्लेइंग टूडे। तो इसके कुछ और हैं। डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिंट, हम डिडंट भी बोल सकते हैं, और डिंट। जो सेकंड ड है वेरी साइलेंट है, डिडंट, डिंट, राइट। सो नेक्स्ट है विल नॉट को कहते हैं हम वॉन्ट, वुड नॉट को वुडंट, कैन नॉट को कैनॉट, और कांट दोनों ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसके दोनों कॉन्ट्रैक्शंस है, कैनॉट और कांट। कुड नॉट, कुडंट, शुडंट, शैंट, शैल नॉट का बनता है शैंट, राइट, शॉन्ट। मे नॉट को मिंट, माइट नॉट माइटेंट, मस्ट नॉट को मसंट, इसमें टी साइलेंट है फिर से, मसंट। नाउ कैटेगरी नंबर 2, इसमें प्रोनाउन प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सॉरी। इसमें जैसे आई हैव, इसको कहेंगे हम आयब। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इस तरह से लिखते हैं हम इसको, आयब। आई हैव अ पेन, दे हैव, देव कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। यू हैव, यू, ही इज, हीज, ही हैज़, हीज। अब यहाँ पे आपको ये कैसे पता करना है कि सेंटेंस में कब इसको ही इज बोला गया है या कब इसको ही हैज़ बोला गया हुआ है। तो जब इसको ही हैज़ बोला गया होगा तब सेंटेंस में आपके थर्ड फॉर्म लगी होगी, तब जब आपके सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगी होगी तभी आपने इसको ही हैज़ या हीज, ही इज डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो शी इज़, इसी तरह से अगला भी है, शी इज़ को कहेंगे हम शी इज़ माई टीचर, शी हैज़, she is two sisters, she has two sisters. And now it is और it has को हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इट्स। अब इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म तो सिमिलर है, बट इनको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इट्स प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इनका पता कैसे लगाएंगे सेंटेंस में कि कब इसको इट हैज़ के रूप में यूज़ हुआ है, कब इसका इट इज़ के रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको वर्ब बीन प्लस V1 प्लस ING, और यहाँ पे सिंपल V1 प्लस ING, लाइक इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग, आज बारिश हो रही है या बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि आज सुबह से बारिश हो रही है। सिमिलरली वी हैव मोर कॉन्ट्रैक्शंस। ही विल और ही शैल को कहेंगे हम ही इल गोइंग टू कम, शील, वी विल और शैल को विल,
आपने यहाँ पे इल, शील, हील, विल, we ill, you will, then they'll, it'll, that'll. Examples हैं यहाँ पे. He will come back after 2 days. He'll come back after 2 days. It'll be a great idea. Now, he would और he had. इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड सेम है बट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? he'd. If I call him, he'd meet me. कि अगर मैंने उसको बुलाया होता तो वो मुझसे मिल पाता. सो हीड लेफ्ट फॉर स्कूल. तो मैंने बताया कि कब इसका अब यहाँ पे कैसे इसका हैड के रूप में यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है. वो स्कूल के लिए जा चुका था. हीड लेफ्ट फॉर स्कूल. सिमिलरली शी वुड प्लस शी वुड और हैड शीड. वी वुड प्लस हैड वीड. दे वुड प्लस हैड डेड. यू वुड प्लस हैड यूड. अब कैटेगरी थर्ड जो है हमारी दैट इज वर्ब प्लस वर्ब. कैसे हम वर्ब प्लस वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दैट वी विल वॉच इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो नाउ द वीडियो एंड्स हियर. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द learners to subscribe the channel and share my videos to other persons so that they can learn or polish their learning spoken skill. Thank you so much. Goodbye and take care.